आध्यात्मिक रास्ता ये एक बहुत ही पर्सनल जर्नी होता है, अपने आप को डिस्कवर करने का सफर। हम अपने आप से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हम जल्दी से एनलाइटनमेंट पाना चाहते हैं। जब प्रोग्रेस धीरे होता है तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। जरूरी है कि हम अपने आप पे मेहरबान रहें। सेल्फ कंपैशन बहुत जरूरी है इस बात पे। हम सब वर्क इन प्रोग्रेस हैं। अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही। कभी क्लैरिटी होगी, कभी कंफ्यूजन होगा। ये परफेक्टली नॉर्मल है। ये ह्यूमन एक्सपीरियंस का हिस्सा है। जरूरी है कि हम खुद के साथ जेंटलनेस और अंडरस्टैंडिंग से पेश आएं। याद रखें, डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी इंपॉर्टेंट है। हर स्टेप जो हम लेते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो हमें पीस और अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाता है। अपने आप पे पेशेंट रहे, प्रोसेस को एम्ब्रेस करें, रिवॉर्ड्स जरूर मिलेंगे। सेल्फ कंपैशन का मतलब ये नहीं है कि हम अपने स्टैंडर्ड्स कम कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रैक्टिस करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि हम अपने अंदर एक सपोर्टिव और नर्चरिंग एनवायरनमेंट बनाएं, ताकि हम अपने स्पिरिचुअल पाथ पे ग्रो कर सकें और फ्लरिश कर सकें और अपने ट्रू पोटेंशियल को पा सकें। स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करने का क्या मतलब होता है? यह सवाल हमें अपने जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य की खोज की ओर ले जाता है। बहुत लोगों के लिए यह इनर पीस और बैलेंस ढूंढने जैसा है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां मन और आत्मा में शांति होती है। यह तलाश हमें मेडिटेशन, प्रेयर या योगा जैसी प्रैक्टिसेस की तरफ ले जाती है। ये प्रैक्टिसेस हमें अपने भीतर की गहराइयों में झांकने का अवसर देती है। ये एंशिएंट ट्रेडिशंस हमें दिमाग को शांत करने के टूल्स देती है। ये हमें हमारे पूर्वजों की ज्ञान और अनुभव से जोड़ती है। ये हमें अपने आप से डीपली कनेक्ट करने में मदद करती है। ये कनेक्शन हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। स्पिरिचुअल एफर्ट्स का मतलब दुनिया से एस्केप करना नहीं है। ये हमें हमारे दैनिक जीवन में अधिक संतुलन और शांति लाने में मदद करता है, बल्कि दुनिया के साथ ग्रेटर अवेयरनेस के साथ एंगेज करना है। ये हमें हमारे आसपास के लोगों और पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। जब हम इनर पीस कल्टीवेट करते हैं तो हम जिंदगी के चैलेंजेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। ये हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और शांत रहने की शक्ति देता है। हम डिफिकल्ट सिचुएशंस को ज्यादा कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग से अप्रोच कर पाते हैं। ये हमें दूसरों के दर्द और संघर्ष को समझने और उनकी मदद करने की प्रेरणा देता है। स्पिरिचुअल पाथ एक ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी है। ये हमें हमारे पुराने विचारों और धारणाओं को छोड़ने की चुनौती देता है। ये अपने ओल्ड पैटर्न्स और बिलीफ्स को छोड़ने का जर्नी है। ये हमें नए दृष्टिकोण और संभावनाओं के लिए खुला रहने की प्रेरणा देता है। ये खुद को न्यू वेज ऑफ बीइंग के लिए ओपन करने का जर्नी है। ये हमें हमारे जीवन में नए अनुभवों और अवसरों का स्वागत करने की शक्ति देता है। ये लव, कंपैशन और विजडम जैसे क्वालिटीज को कल्टीवेट करने का जर्नी है। ये हमें हमारे जीवन में अधिक प्रेम, करुणा और ज्ञान लाने में मदद करता है। ये क्वालिटीज हमें एक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ जीने में मदद करते हैं। ये हमें हमारे जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देते हैं। याद रखें, स्पिरिचुअल पाथ कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ये एक निरंतर सीखने और पढ़ने की प्रक्रिया है। ये तो सीखने और पढ़ने का लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ये हमें हमारे जीवन के हर चरण में नए अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। इस जर्नी के लिए ओपन रहें। ओपननेस भी हमारे जीवन में नए अवसरों और संभावनाओं का स्वागत करने की शक्ति देता है। अनुभवों को एम्ब्रेस करें। ये हमें हमारे जीवन में नए अनुभवों और चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। आपके रास्ते में बहुत ही इनक्रेडिबल चीजें डिस्कवर होंगी। ये डिस्कवरीज हमें हमारे जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देती है। भगवद गीता, जो कि एक सेक्रेड हिंदू टेक्स्ट है, हमें हमारे जीवन के हर पहलू के लिए गाइडेंस देती है। यह हमें हमारे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत ही प्रोफाउंड विजडम देती है। इसके टीचिंग्स टाइमलेस हैं और आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने सदियों पहले थे। इसकी एक सेंट्रल टीचिंग है नॉन अटैचमेंट टू आउटकम्स। यह कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि हमें अपने एक्शंस पे फोकस करना चाहिए, न कि उनके रिजल्ट्स पे। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हम एक्सपेक्टेशंस में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम मेडिटेट करेंगे तो हमें पीस और एनलाइटनमेंट मिलेगा। हम मन की सर्टेन स्टेट्स या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए स्ट्राइव करते हैं, लेकिन ये अटैचमेंट टू रिजल्ट्स हमें फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ले जा सकता है।
जब हम अपने डिजायर्ड आउटकम्स को अचीव नहीं कर पाते तो हम निराश हो जाते हैं। ये हमें हमारे स्पिरिचुअल पाथ से भटका सकता है। गीता हमें याद दिलाती है कि सच्ची पीस हमें प्रेजेंट मोमेंट में सरेंडर करने से मिलती है। जब हम अपने माइंड को शांत करते हैं और जो भी आता है उसे एक्सेप्ट करते हैं, तब हमें सच्ची शांति मिलती है। ये एक्सेप्टेंस बिना जजमेंट के होनी चाहिए। हमें अपने एक्सपीरियंसेस को बिना लेबल किए एक्सेप्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे गोल्स नहीं होने चाहिए। गोल्स होना जरूरी है, लेकिन हमें उन गोल्स को लाइटली होल्ड करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें उन गोल्स को लाइटली होल्ड करना चाहिए। हमें अपने एफर्ट पे फोकस करना चाहिए, आउटकम पे नहीं। जब हम एक्सपेक्टेशन से डिटैच हो जाते हैं तो हम खुद को अननेसेसरी सफरिंग से फ्री कर लेते हैं। हम अपनी प्रैक्टिस को जॉय और क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच कर पाते हैं। हम कॉन्स्टेंटली रिजल्ट्स के पीछे भागने के बजाय जर्नी को अप्रिशिएट कर पाते हैं। ये जर्नी ही हमें ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाती है। हम अपनी प्रैक्टिस को जॉय और क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच कर पाते हैं। ये हमें एक नई पर्सपेक्टिव देता है और हमें हमारे ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करता है। हम कॉन्स्टेंटली रिजल्ट्स के पीछे भागने के बजाय जर्नी को अप्रिशिएट कर पाते हैं। ये जर्नी ही हमें ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाती है। गीता हमें इंटेंशन और डेडिकेशन के साथ एक्ट करना सिखाती है, लेकिन ये हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें कंट्रोल करने की जरूरत को छोड़ना चाहिए। प्रोसेस पे ट्रस्ट करें, अपनी इनेट विजडम पे बिलीव करें। जब हम अपने इनर गाइडेंस को सुनते हैं तो रास्ता खुद ब खुद अनफोल्ड हो जाता है। अपनी इनेट विजडम पे बिलीव करें। ये विजडम हमें हमारे ट्रू पाथ पे ले जाती है। रास्ता खुद ब खुद अनफोल्ड हो जाएगा। हमें बस ट्रस्ट और सरेंडर करना है। धम्मापादा, जो कि बुद्धिस्ट टीचिंग्स का कलेक्शन है, हमें सेल्फ एक्सेप्टेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है। यह हमें सिखाता है कि खुद को स्वीकार करना, जैसा कि हम हैं, सच्ची शांति का मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची पीस हमें खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करने से अराइज होती है जैसे हम हैं। हम अक्सर खुद को बहुत हार्शली जज करते हैं। हम अपनी फ्लॉज और शॉर्टकमिंग्स पे फोकस करते हैं। यह सेल्फ क्रिटिसिज्म हमारे अंदर बहुत टर्मोइल पैदा कर सकता है, लेकिन जब हम खुद को समझने और स्वीकारने की कोशिश करते हैं तो हम अपने अंदर की शांति को महसूस कर सकते हैं। धम्मापादा हमें याद दिलाता है कि हम सब इम्परफेक्ट बीइंग्स हैं। हम सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करके ही हम हील होना शुरू कर सकते हैं। अपनी होलनेस को एम्ब्रेस करके ही हम सच्ची पीस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारी इम्परफेक्शंस ही हमें यूनिक बनाती है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी फ्लॉज के आगे रिजाइन कर दें। इसका मतलब है कि हम ये रिकॉग्नाइज करें कि हम लव और कंपैशन के वर्दी हैं, जैसे हम हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्पेस बनाते हैं। यह एक्सेप्टेंस हमें अपने जीवन में मीनिंगफुल चेंजेस लाने की शक्ति देता है। धम्मापादा हमें सिखाता है कि सच्ची हैप्पीनेस हमारे अंदर से आती है। ये एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस या अचीवमेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। ये इनर पीस और कंटेंटमेंट को कल्टीवेट करने से आती है। ये पीस हमें खुद को और अपने आसपास की दुनिया को ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करने से अराइज होती है। जब हम अपने अंदर की शांति को महसूस करते हैं तो हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पा सकते हैं। यह हमें अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देता है।